ओजेम्पिक, मोंजारो, ये सब जो ड्रग इतने ट्रेंड कर रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या, कैसे वर्क करते हैं, एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, सो ये सारी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं। ये आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। मिमिक करती हैं ऐसे हार्मोन्स को, जो हार्मोन्स आपका ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने के अलावा इंसुलिन रिलीज सही टाइम पे करेंगे। दीज आर मॉलिक्यूल्स जो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देते हैं। तो आपका गैस्ट्रिक कैसे दे रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? बेसिकली ये आपकी गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को स्लो कर रहे हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल करके आपके इंसुलिन रिलीज को, इंसुलिन के जो स्पाइक्स हैं उसको कंट्रोल करके, ब्रेन को सिग्नल करके कि पेट भरा हुआ है तो अभी हमें खाना नहीं है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग, तो आपको क्रेविंग नहीं हो रही, तो आप गलत नहीं खा रहे, आप सोच समझ के खा रहे हो, या आप उतना नहीं खा रहे, आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, प्लस आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिल रहा है कि हमारा पेट भरा हुआ है। ये हो गया एंड रिजल्ट कि इस तरह से हो रहा है। मैं थोड़ा सा और पीछे आके ये समझना चाहती हूँ कि किसी ने ओजेम्पिक लिया, हाँ, अब उस ओजेम्पिक ने अंदर जाके क्या किया, क्या हुआ कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरा क्रेविंग्स ही नहीं हो रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का, क्या कर रहा है ये ओजेम्पिक? एनालॉग्स हैं, GIP एंड GLP-1 बोथ, ये सारे बेसिकली मिमिक कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल आपको ये सिग्नल्स देगा कि मैं फुल हूँ। हाँ, तो ये उसको मिमिक कर रहे हैं। तो आपने बाहर से वो इंजेक्शन लगाया है, लेप्टिन को मिमिक कर रहा है ये। हाँ, ये मिमिक कर रहा है, फुलनेस की फीलिंग देता है। तो ये मिमिक कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स को, जो आपको ये सिग्नल देंगे कि पेट भरा हुआ है। गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को स्लो करेंगे कि गैस्ट्रिक एम्पटीइंग डिले होगी तो फिर ऑब्वियसली आपको उतना क्रेविंग नहीं होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा। ये डायबिटीज के लिए शुरू हुआ और फिर उसके वो बेनिफिट्स दिखे तो फिर ये उसके लिए लोग लेना शुरू हो गए। सो बिना खाना खाए अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया हमने, हाँ, कि ये जैसे जो खाना खाने के बाद जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाँ, वो इसको लेने के बाद सेम हार्मोन्स हमने रिलीज वो हुए, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, डाइजेशन स्टार्ट हो गई, फैट बर्निंग स्टार्ट हो गई, जबकि देयर इज नो फूड, सो फैट बर्निंग हो रही है बिना खाना खाए। तो इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं। इसमें एक तो ये हो रहा है कि आप कम खा रहे हो तो वो फैट बर्न तो वैसे ही हो रहा है, Exactly. लेकिन जो एक्चुअली में इंसुलिन रिलीज होता है, फिर वो इंसुलिन रिलीज करने से ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज हो जाएगा तो वो फैट की तरह स्टोर नहीं होगा। ये अलग अलग तरीकों से ये काम कर रहे हैं और हर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। विगूवी भी अब क्लेम कर रहा है कि हमारा ये उसने देखा मोंजारो और ओजेम्पिक बिक रहे हैं, मैं रह गया। हाँ, तो फिर उन्होंने ओजेम्पिक को ही इस नाम से निकाला, विगूवी से। नाउ दे आर क्लेमिंग समथिंग एल्स, समथिंग बेटर फॉर सम अदर इंडिकेशंस में भी। विगूवी क्लेम कर रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जिनको ज्यादा है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बेस लाइन की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ओजेम्पिक ये का था कि यू कैन ओनली लूज 7% ऑफ द बेस लाइन वेट। मुंजारो का ये हुआ कि यू कैन लूज अप टू 20% ऑफ योर बेस लाइन वेट। बेस लाइन वेट मतलब जो आपका, जब आपने स्टार्ट करी वो मेडिसिन, तब आपका कितना वेट था वो उसका 7% आप रिड्यूस कर लोगे। 7% रिड्यूस कर सकते हो ओजेम्पिक से। ये सब मैं स्टडीज की बात कर रही हूँ। तो और मुंजारो का था कि यू कैन लूज 20% ऑफ योर बेस लाइन वेट। तो वो भी एक मेरे लिए तो मोटिवेशन थी, क्योंकि आई न्यू कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लूज करना है। एंड फिर विगूवी ने अब ये क्लेम किया कि यू कैन लूज 13-14% ऑफ योर बेस लाइन वेट, वेयर इट इज एक्चुअली द सेम मेडिसिन एज ओजेम्पिक। बट देन वही है कि आई थिंक ये कंपनीज भी तो रेस में दौड़ रही हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए कि हम किस ग्रुप को टारगेट करें, या हम कैसे प्रूव करें कि हमारा मॉलिक्यूल बेटर है, सेफर है और ज्यादा वेट लॉस हो पाएगा इसमें। तो वो मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, और जब देखा गया कि वेट लूज भी हो रहा है तो फिर अब लोग वेट लॉस के लिए लेना शुरू हो गए, पॉपुलर हो गई वेट लॉस के लिए। और फिर उसके बाद फिर कंपनीज ने रियलाइज किया कि वेट लॉस इज अ मे बी बिगर मार्केट, तो फिर उन्होंने भी उसी मेडिसिन को वेट लॉस के लिए FDA अप्रूव भी करा लिया। सो इट कुड बी लाइक ग्लूटाथियोन, क्योंकि ग्लूटाथियोन ओरिजिनली तो बना था, इट वाज नेवर फॉर फेयरनेस, इट वॉज नेवर फॉर ब्राइटनेस एंड ग्लो। ग्लूटाथियोन ओरिजिनली तो बना था, मतलब यूज किया गया था लिवर के डैमेज में एज अ मेडिसिन, पर देखा गया कि जब ग्लूटाथियोन लोगों ने लिया तो वो फेयर हो गए,
ब्राइटनेस आ गई कॉम्प्लेक्शन में, उसके बाद ग्लूटाथियोन ही ऐसे शुरू हो गए कैप्सूल्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में। अब लोग अलग से ही ले रहे हैं फॉर फेयरनेस एंड ब्राइटनेस एंड ग्लो फॉर अ हेल्दी स्किन। Is Monjaro FDA approved for weight loss? So Mounjaro is a tirzepatide, and Yes. tirzepatide में FDA approved is Zepbound. Okay, which is basically The same molecule, the molecule same of- injection okay. with a different name, a different branding. सब कुछ सेम है, Okay. बस वो कंपनी ने FDA अप्रूव करा फॉर वेट लॉस और Mounjaro FDA अप्रूव करा फॉर डायबिटीज। For diabetes. हाँ, तो जो Zepbound है, which is FDA approved for weight loss, why are people not taking Zepbound but taking Monjaro? सो Zepbound इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट Ozempic अवेलेबल था तो Ozempic लिया। When we say FDA approved, इससे हमें क्या समझ में आता है? एक तो ये बात क्लियर है कि FDA ने अपना स्टैंप लगा दिया उस पे कि भाई दिस इज सेफ फॉर योर वेट लॉस या दिस इज सेफ फॉर डायबिटीज, आप इसे ले सकते हो, हमने अप्रूव कर दिया है। इसका और भी कोई इम्प्लीकेशन हो सकता है कि अगर कोई चीज लेट से FDA अप्रूव नहीं है और कोई इंसान फिर भी उसको ले रहा है और अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है, हेल्थ का डैमेज हो जाता है, ही कैन नॉट रीच आउट टू द अथॉरिटीज बिकॉज इट वॉज नेवर अप्रूव्ड बाय FDA। इसका ये भी मतलब है? आई डोंट थिंक कि अगर कोई FDA अप्रूव चीज है तो भी आप किसी को कुछ बोल सकते हो। एटलीस्ट इंडिया में तो कुछ नहीं किसी को बोल सकते, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ ही आपको स्टेरॉइड्स और ये वो सब कुछ ही केमिस्ट पे ही मिल रहा है, तो इसलिए इंडिया में तो एटलीस्ट ये अप्लाई नहीं होता। बाकी कंट्रीज के सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वहाँ होता होगा, बट यहाँ तो सब कुछ ही आपको केमिस्ट पे मिल रहा है और गलत चीजें लोग इतनी लगा रहे हैं फेस पे, स्टेरॉइड लगा रहे हैं, ये चीजें तो हम रोज ही देख ही रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इतना इंडिया में कुछ होता होगा। एज का भी क्राइटेरिया है कुछ? मुंजारो की एज है 18 के बाद 18 से above, एंड 65 तक, एंड लेकिन विगूवी क्लेम करता है कि उनकी एज है 12 ईयर एंड अबव। कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसमें ये Oh allowed yes, नहीं हो? तो ऑब्वियसली अगर शुगर लेवल्स लो हैं तो नहीं, बट मोर देन दैट ग्लोकोमा, थायराइड कैंसर्स, पैनक्रियाटाइटिस, ये कुछ दीज आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मुंजारो। Okay. एंड देन देर आर मेडिसिन्स जो अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपकी डोज एडजस्ट की जाएगी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इफेक्ट कम हो जाता है, तो if you are using it as a contraceptive, तो you'll have to use some other method of contraception also, a barrier contraception to ensure contraception, क्योंकि contraceptives का असर कम हो जाएगा with Mounjaro। तो उसके अलावा if you are on diabetes medicine, whether it is a tablet or insulin, then also you can take Mounjaro, but उसमें आपकी डायबिटीज की मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बिकॉज दैट्स वर्किंग एज इन द सेम वे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।